आप सबके हार्दिक स्वागत के साथ आचार्य राजशेखर गणेश काव्य मीमांसा के अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाते हैं। तत्र कवि रहस्यम सहसाक्षय समाम्नासीत् औक्तिकम उक्तिगर्भ रीति निर्णयम सुवर्णनाभय आनुप्रासिकम प्रचेता यमकम यमः चित्रम चित्रांगदय शब्दश्लेषम शेषः वास्तवम पुलस्त्य औपम्यम औपकायन अतिशयं पराशर अर्थश्लेषम उतथ्य उभयालंकारिकम कुबेर वैनोदिकम कामदेव रूपक निर्णय निरूपणीयम भरत रसाधिकारिकम नंदिकेश्वर दोषाधिकरणम धिषण गुणौपादानिकम उपमन्युः औपनिषदिकम कुचुमार इति। यहाँ बताया गया है कि प्रजापति द्वारा नियुक्त काव्य पुरुष से 18 अधिकरणों वाली काव्य विद्या का विशेष ज्ञान प्राप्त कर उसका अभ्यास कर पृथक पृथक अधिकरणों के प्रवर्तक आचार्यों ने इसका विस्तार किया। पढ़ते हैं संबंधित गद्यांश। तत्र कवि रहस्यम सहसाक्षय समाम्नासीत्। इस 18 अधिकरणों वाली काव्य विद्या में सहसाक्षय इंद्र ने, सहसाक्ष इंद्र ने कवि रहस्यम समाम्नासीत् कवि रहस्य को कहा, उसकी रचना की। औक्तिकम उक्तिगर्भ है, उक्तिगर्भ है और उक्तिगर्भ नामक आचार्य ने औक्तिकम उक्ति विशेष से संबंधित अंश की। सुवर्ण नाभ है रीति निर्णय, सुवर्ण राभ ने रीति निर्णय की। प्रचेता अनुप्रासिकम, प्रचेता ने अनुप्रास से संबंधित अधिकरण की। यम है यमकम, यम ने यमक की। चित्रांगद है चित्रम, चित्रांगद ने चित्र की। शेष है शब्दश्लेषम, शेष ने शब्दश्लेष की। पुलस्त्य वास्तवम, पुलस्त्य ने वस्तु से संबंधित अर्थात स्वभाव के अलंकार से संबंधित अधिकरण की। औपम्यम औपकायन तथा औपकायन ने उपमा से संबंधित अधिकरण की। पराशर अतिशयम, पराशर ने अतिशयोक्ति अलंकार से संबंधित अंश की। उतथ्य अर्थश्लेषम, और उतथ्य ने अर्थश्लेष से संबंधित अधिकरण की। कुबेर उभयालंकारिकम, तथा कुबेर ने दोनों अलंकारों से संबंधित अंश की। शब्दालंकार एवं अर्थालंकार, जो दो तरह के अलंकार उनसे संबंधित अंश की। वैनोदिकम कामदेव है, कामदेव ने मनोविनोद से संबंधित अंश की। रूपक निरूपणीयम भरत है, तथा भरत ने रूपक निरूपणीयम नाटक से संबंधित अंश की। रसाधिकारिकम नंदिकेश्वर है, नंदिकेश्वर ने रस अधिकरण की। दोषाधिकरणम धिषण, तथा धिषण ने बृहस्पति ने दोष से संबंधित अधिकरण की। गुणौपादानिकम उपमन्यु, तथा उपमन्यु ने गुणों से संबंधित अधिकरण की। औपनिषदिकम कुचुमार इति, तथा कुचुमार नामक आचार्य ने उपनिषद से संबंधित अधिकरण की रचना की। इस तरह से इस गद्यांश में 18 अधिकरणों वाली काव्य विद्या के पृथक पृथक अधिकरणों के प्रवर्तक आचार्यों का कथन किया गया है कि अमुक अमुक आचार्य ने इसके इन अधिकरणों का ज्ञान प्राप्त कर अभ्यास कर इनका प्रवर्तन किया। ततस्ते पृथक पृथक स्वशास्त्राणि विरचयान चक्रु, इस प्रकार इन आचार्यों ने अपने पृथक पृथक शास्त्रों की रचनाएं की। इत्थंकारं च प्रकीर्णत्वात् सा किंचित उच्चिच्छेद है, इत्थंकारं च, और इस प्रकार प्रकीर्णत्वात्, प्रकीर्ण हो जाने से, यह विस्तारित होकर कुछ बिखर जाने से, किंचित उच्छिच्छेद है, कुछ नष्ट सी हो गई। इति इयं प्रयोजक अंगवती संक्षिप्य
सर्वम अर्थम अल्पग्रंथेन अष्टादश प्रकरणी प्रणीता। इस कारण से प्रयोजक अंगवती इस काव्य विद्या से संबंधित विशेष ज्ञान का बोध कराने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए सर्वम अर्थम संक्षिप्य, जो समस्त अर्थ था, जो 18 अधिकरणों से संबंधित अर्थ था, उसको संक्षिप्त करके अल्प ग्रंथे ने इस लघुकाय ग्रंथ के द्वारा अष्टादश प्रकरणी प्रणीता के साथ यह 18 प्रकरणों वाली काव्य मीमांसा मेरे द्वारा मूल भाष्यकार के द्वारा प्रणीत की गई है। यहाँ ग्रंथकार ने अपनी काव्य मीमांसा जो रचना है उसके बारे में बताया कि जो काव्य विद्या इधर उधर बिखर गई थी विस्तारित होने के कारण, उसको समेट कर उसको पुनः व्यवस्थापित करने के लिए उन्होंने इस लघुकाय ग्रंथ की रचना संक्षेप में की है। आगे तस्या अयम प्रकरणाधिकरण समुद्देश्य। इस काव्य मीमांसा के प्रकरण अधिकरण का समुद्देश्य इस प्रकार है। नाम मात्र से कथन किया जा रहा है। संक्षेप में केवल यहाँ नाम से कथन किया गया है इसके प्रकरणों का, जो इसके अधिकरण में आए हैं। प्रथम अधिकरण में कौन कौन से ये प्रकरण हैं? 18 प्रकरण। शास्त्र संग्रह, शास्त्र निर्देश, काव्य पुरुषोत्पत्ति, शिष्य प्रतिभे, व्युत्पत्ति विपाकः, पद वाक्य विवेक है, वाक्य विधेय है, काकु प्रकारः, पाठ प्रतिष्ठा, काव्यार्थ योनय, अर्थानुशासनम, कविचर्या, राजचर्या, शब्दार्थ हरणोपायः, कवि विशेष, कवि समय, देश काल विभाग, भुवन कोश इति कवि रहस्यम प्रथमम अधिकरणम इत्यादि। इस तरह से ये कवि रहस्य नामक जो प्रथम अधिकरण है उसके ये 18 प्रकरण हैं। आगे कहते हैं इति सूत्राणि अथ एतेषां व्याख्या भाष्यम भविष्यति। यह कथन संक्षेप में किया गया है। जो प्रथम अधिकरण है उसकी विषय वस्तु का निर्देश यहाँ सूत्राणि संक्षेप में किया गया है। अथ एतेषां व्याख्या भाष्यम भविष्यति। इसके पश्चात इनकी व्याख्या और भाष्य कहा जाएगा। इनकी व्याख्या और भाष्य किया जाएगा। और किस तरह से इनकी व्याख्या और भाष्य का कथन किया जाएगा तो बताते हैं कि समास व्यास विन्यास सैषय शिष्य हिताय ने। यहाँ पर बताया कि शिष्य हिताय, शिष्यों के हित के लिए हमने इसकी व्याख्या और भाष्य में समास व्यास विन्यास है, समास और व्यास दोनों का सहारा लिया है, दोनों का विन्यास किया है। अर्थात कहीं समास शैली का आश्रय लिया है तो कहीं व्यास शैली का आश्रय लिया है। चित्रोदाहरणैर्गुर्वी ग्रंथेन तु लघीयसी। यहाँ आगे ग्रंथकार कहते हैं कि यद्यपि यह ग्रंथ के रूप में छोटी है, लघीयसी अल्पकाय है, किंतु चित्रोदाहरण गुर्वी, यह चित्र और उदाहरणों के साथ इसमें कथन किया गया है विषय वस्तु का, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। चित्र और उदाहरणों के कारण यह गुर्वी है, महत्वपूर्ण है। इयम नह काव्य मीमांसा काव्य व्युत्पत्ति कारण। इस प्रकार की हमारी यह जो काव्य मीमांसा है यह काव्य के विशेष ज्ञान का कारण है। काव्य का यदि हम विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उस काव्य की व्युत्पत्ति का यह कारण है। यम यह नह काव्य मीमांसा, राजशेखर कहते हैं हमारी जो काव्य मीमांसा है, मेरे द्वारा रचित जो काव्य मीमांसा है, यह काव्य की व्युत्पत्ति का कारण है। इयम सा काव्य मीमांसा मीमांसा यत्र वाग लगे। यह वह काव्य मीमांसा है यत्र जहाँ वाग लगे मीमांसा, जहाँ शब्द और अर्थ की मीमांसा की गई है, जहाँ काव्य की मीमांसा की गई है,
शब्द और अर्थ स्वरूप काव्य की मीमांसा की गई है। वाग्लवम न से जानाति न भी जानाति यस्तु इमाम, यह तू इमाम, जो व्यक्ति इमाम इस काव्य मीमांसा को न भी जानाति नहीं जानता है, इसका विशेष ज्ञान नहीं रखता है। वाग्लवम न से जानाति, से वाग्लवम न जानाति, वह शब्द और अर्थ का ज्ञान नहीं रखता है। इस तरह से ग्रंथकार ने यहाँ अपने ग्रंथ की महत्ता बताई है। आगे कहते हैं, यायावरीय संक्षिप्त मुनीनाम मत विस्तरम व्याकरोत काव्य मीमांसाम कविभ्यो राजशेखर। अपने ग्रंथ का विशेष प्रयोजन प्रकट करते हुए राजशेखर कहते हैं कि राजशेखर ने और अपने लिए के विशेषण का प्रयोग किया यायावरीय, यायावर जो घूमते फिरते थे, इस तरह से यायावर उपाधिधारी राजशेखर ने मुनीनाम मत विस्तरम संक्षिप्त, मुनियों के मत के विस्तार को संक्षिप्त करके व्याकरोत रचना की है। किसकी? काव्य मीमांसा की। किनके लिए? कवियों के लिए। इस तरह से राजशेखर ने बताया कि उन्होंने मुनियों के मत के विस्तार को संक्षिप्त करके कवियों के लिए विशेष ज्ञान के लिए इस काव्य मीमांसा की रचना की है। इति राजशेखर कृतौ काव्य मीमांसायां कवि रहस्य प्रथमेधिकरणे प्रथमोध्याय शास्त्र संग्रह। इस तरह से राजशेखर के द्वारा कृत काव्य मीमांसा में जो कवि रहस्य नाम का प्रथम अधिकरण है, उसमें शास्त्र संग्रह प्रथम अध्याय है। शास्त्र संग्रह नाम का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ तक ग्रंथकार ने इस प्रथम अध्याय में अपने जो काव्य विद्या है उसके उत्पत्ति और उसके विस्तार, उसके पुनर्व्यवस्थापन करने का कारण सहित निर्देश किया है। ग्रंथकार ने यहाँ पर बताया कि यहाँ सूत्र में कथन किया गया है, इसकी व्याख्या और भाष्य आगे किया जाएगा। तो सूत्र, व्याख्या और भाष्य ये पारिभाषिक शब्द हैं, इनकी परिभाषा हमें ज्ञात होनी चाहिए। सूत्र का लक्षण है अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनबध्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। संक्षेप में कम अक्षरों के साथ निश्चयात्मक ज्ञान सूत्र में कहा जाता है। व्याख्या का लक्षण है मूलस्थानां पदानां साथ आख्यानम यत्र टीकया प्रमाणयुक्तिभिश्चैव सा व्याख्या ख्यायते उथली। प्रमाण युक्तियों से यहाँ मूलस्थ पदों की व्याख्या टीका के साथ की जाती है। भाष्य का लक्षण इस प्रकार है सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्ये सूत्रानुसारी भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। भाष्य में सूत्र के अर्थ को सूत्र के जो पद हैं उनके अनुसार उनका कथन किया जाता है और अपने पदों को भी साथ में कहा जाता है। आज का व्याख्यान इतना ही। स्वस्ति, धन्यवाद। जय तु भारतम।